तुम जब खाना खाती हो ना तो ऐसा लगता है दुनिया थम सी गई है। एक तुम हो जो खाए जा रही हो और एक मैं हूं जो सिर्फ तुम्हें देखता ही जा रहा। ना दीदी, अगर इतने ही तेरा दिल ललचा रहा है तो अपने लिए भी मंगा लेना जाके, मेरे ऊपर नजर क्यों रखा हुआ है? रेयर कॉम्बिनेशन, सीरियसली। यानी ब्यूटी, ह्यूमर और ब्रेन, एक वो फेरी टेल्स वाली शहजादियां थी, सो इनकम्प्लीट। काश उन्हें भी तुम्हें देख के बनाया गया होता। अबे ओ, बिना रिमोट के टीवी मैं तेरे मुंह पे मुक्का मार के ना तेरा मुंह म्यूट कर दूंगी, समझ में आई? इतनी अपनायत से जब आप मुझसे मुखातिब होती है ना, ऐसा लगता है दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट तरीन आदमी सिर्फ मैं ही हूँ। बहुत बकबक हो गई, ठीक है ना? अब मुझे बताओ काम क्या? एक तो आप इतने गुस्से से बोलती हैं, मेरी तो सांसें ही रुक जाती हैं। तूने अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं है, तो मेरा गुस्सा देख लिया ना, मैं तेरे मुंह पे मारूंगी लात और तू जाके गिरेगा दरियासिन के अंदर और उल्टा बहता बहाता पहुंच जाएगा तू पहाड़ों के बीच में और वहां जाके तू बच जाएगा। आह, क्या शायरी है। सुना है पिछले दौर में जब मलकाएं खुश होती थी ना तो लोगों को माला माल कर देती। क्या तुम मेरे दिल की मलका बनोगी? मैं सोनिया तुझसे शादी करेगी, तुझसे है? तुझसे तो ऐश्वर्या राय शादी ना करे और मैं सोनिया शादी करेगी तुझसे। प्लीज ऐसे मत बोले, मेरा दिल ही टूट जाता है। ठीक है, तेरा दिल नहीं तोड़ती, तेरा ना मुंह तोड़ूंगी। ज़ैनब हेयर बैंड 1600। तो भाई ये खर्चे मेरी जान लेके रहेंगे यार। शमीम, जिन्ना 50,000 रुपए चाहिए। मेरा नाम शमीम है, मलिक रियाज नहीं। पोस्टर तो नहीं कहीं शिफ्ट हो रही? ये तो अच्छा आइडिया है, शिफ्ट हो जाओ, वापस ना आना, चाहे वहां खटमल क्यों ना काटे। शमीम, इस घर से तो मैं तब शिफ्ट होंगी ना जब हम दोनों की शादी होने वाली होगी। खैर, अभी मुझे अपने बिजनेस का ऐड देना है, वो भी अखबार में, इसलिए मुझे 50,000 रुपए चाहिए। फायदा नहीं है, कोई तुम्हारा बिजनेस नहीं चलने वाला। आजकल वैसे बंगाली जादूगरों की कोई डिमांड नहीं है। ये बंगाल का जादू नहीं, प्यार का जादू है शमीम। और मेरी मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन आज से मैंने कसम खा ली है, जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं ना, उनको मैं कभी बिछड़ने नहीं दूंगी। और यही है मेरा नया बिजनेस। लव गुरु अब बन जाए लव मास्टर, वो भी बिल्कुल मुफ्त। वैसे भी भाई, अगर मैं बिल गेट्स का इकलौता बेटा होता और उसकी सारी जायदाद मेरे नाम होती, तब भी मैं ऐसे बकवास आइडिया में इन्वेस्ट ना करता। शमीम, आपने तो मेरी मोहब्बत को कभी समझा ही नहीं। आप मुझे 50,000 रुपए दें, फिर मैं नहीं दुनिया बताएगी कि मेरी मोहब्बत में कितना दम है। आपके पागलपन में भी काफी दम है। और वैसे भी इस महीने काफी खर्चे हो गए हैं और मेरे चेक्स अभी लेट आने हैं, इसलिए जरा डेली एक्सपेंस को हम लोग को देख के चलना पड़ेगा। मोहब्बत के दरबार में तो दौलत भी झुक कर आती है शमीम, और मोहब्बत में बहुत बरकत है। फिलहाल तो बरकत मेरे कसाई का नाम था, उसके पास भी मैंने जाना 600 रुपये उसको देने हैं। अब यार मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम इस दरबार में 50,000 की सलामी दो और चलती बनो। शुक्र है सर आपने फोन उठाया, वरना इतना फोन मैंने अगर किसी लड़की को किया होता तो अभी तक वो मेरे से शादी कर चुकी होती। ऐसी बात नहीं है सर, हम मानते हैं आपका चेक लेट हो गया है। साहब गए हुए मुल्क से बाहर, 6 महीने बाद वो आएंगे, आपके चेक पे साइन करेंगे। जैसे ही वो चेक क्लियर होगा मैं अपने हाथों से आपके घर पे पहुंचाऊंगा वो चेक। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हेलो, आज से नया रूल, हम अपने खर्चे कंट्रोल करेंगे। नो मोर फजूल खर्ची। ज़ैनब, नो मोर हेयर ड्रायर। अगर तुमने अपने बाल सुखाने हैं तो बस के बाहर गर्दन निकाल लेना, खुद ही सूख जाएंगे। मुजम्मल, नो मोर वीडियो गेम्स, ओनली वन गेम, और वो होगी बाहर। एंड रोजी। बस शमीम बस, इस क्रैकडाउन में मैं आपकी हिमायत का ऐलान करती हूँ। प्यार से खिलाया हुआ एक निवाला पूरे साल के लिए काफी होता है शमीम। वो कहते हैं ना, मोहब्बत में बरकत होती है। मिस लव, here to solve your problems for free. 1 महीना चल जाएगा, इसके अंदर पानी भरता हूँ। इतनी चीजें पड़ी हुई और जाया हो रही हैं, फ्रिज ऑफ कर देता हूँ।
ओह, थैंक यू, थैंक यू। पापा ये आपने क्या किया है? बेटे टिश्यू बचा रहा हूं, ये डब्बा अगले 2 महीने हमने निकालना है। ऐसे भी मेरी पेमेंट्स फंस गई, हमारे हालात काफी जरा टाइट हो गए। पापा आप मोटे हैं, आप इमोशनल भी हैं, पर आप कभी कंजूस तो नहीं थे। बेटे मैं इमोशनल और मोटा भी नहीं था, ये तो मुझे जमाने ने बदल के रख दिया। खैर मुझे तो लगता है अनकरीब हमें बाहर सड़क पे सोना पड़ेगा। मुजम्मिल पतला हो जाएगा। पापा जब तक आपके पैसे क्लियर नहीं हो जाते, आप तब तक कोई छोटी मोटी जॉब क्यों नहीं कर लेते जिससे पैसे फौरन मिल जाए? बेटे इस शहर के अंदर फौरन पैसे सिर्फ भट्टाखोरों को मिलते हैं। पापा इसमें देखें, बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स होंगी, कोई एक तो कर ही सकते हैं ना। चली गई ना छोड़ के, बहुत अकेलापन महसूस होता होगा ना। जाने मन तू साथ है तो कौन काफिर अकेला रहेगा। गलीज आदमी। फ्यूमिगेशन सर्विस को दीमक, लाल बेग, छिपकली, खटमल, मच्छर, चूहों और पानी के टैंक की सफाई के लिए स्प्रे दरकार है। तनख्वाह 4700 रुपये माहाना। बैनुल अक़वामी तर्जुबा रखे वालों को तरजीह दी जाएगी। यू नहीं, तैयार तो आप रोज़ होती होंगी, लेकिन क्या कभी उन्होंने आपको तवज्जो से देखा, आपकी तारीफ की? 7 बच्चे हैं मेरे बेटी, शुक्र कर उसने तवज्जो नहीं दी, वरना पूरी टीम बन जाती। सॉरी आंटी, रॉन्ग नंबर। बड़े सनती कारोबारी इदारे से कर्जे की वसूली के लिए भाई लोग दरकार। मुनाफिक की जमानत जान तो आनी जानी। हेलो मिस लव, एक उर्दू टीचर दरकार है जो 11वीं जमात का उर्दू का पर्चा पास करवाने की जिम्मेदारी उठा सके। तनख्वाह का फैसला टीचर की काबिलियत देके किया जाएगा। ये कुछ ठीक लग रहा है? बहुत हमदर्द है मेरी बच्ची, दूसरों को पास कराने के चक्कर में खुद फेल हो जाती है। वेरी काइंड हार्ट यू सी। इसमें बच्चों का क्या कसूर? आजकल के पेपर्स इतने लेंथी होते हैं कि बच्चे चीटिंग करने का शॉर्टकट का सहारा लेते हैं। यही तो मैं चाहती हूँ, एक दफा इंटर से उसकी जान छूट जाए, फिर मैं इसको ऑक्सफोर्ड भिजवा दूंगी हाई स्टडी के लिए। ओहो, ये तो अच्छा है, वहाँ उसको उर्दू नहीं पढ़नी पड़ेगी। वो पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, बस A ग्रेड आना चाहिए। वी वेरी रिच यू नो। हाँ हाँ आ जाएगा जरूर। बच्ची का है? लेट मी कॉल हर। सोनिया, योर टीचर इज हेयर। दस साल बीत गए, लेकिन उस लड़की ने पलट के मेरी तरफ नहीं देखा। सच्चे प्यार की आग तो नॉर्थ पोल की बर्फ पिघला दे। महबूब का दिल क्या चीज है? तस्वीर लायो। ये है मेरी जान, मुझे पूरा यकीन है तुमने अपनी जिंदगी में इससे क्यूट बंदी नहीं देखी होगी। ये देखो कितनी मासूमियत है इसके चेहरे। अंधे हो क्या? मेरा मतलब है इश्क तो अंधा ही होता है ना। इसको तो मैं आपको यूं सेट करके दूंगी। मैंने उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली है। आपका केस तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा अगर आप ऐसे रहे तो। इसमें अर्जी क्या है? पूरे 1 लाख का सूट है ये। आप जट्टी को फंसाने बॉन्ड बन के जा रहे हैं। जट्टी को फंसाना है तो आपको भी जट बनना होगा ना, तभी तो बॉन्डिंग होगी। मौला जट देखिए आपने? हाँ देखी तो है। बस उसके पास जब भी आपको लड़के नजर आए, आपने उनको मौला जट की तरह कूटना शुरू कर देना है। निहायती को फजूल आइडिया है ये है? लड़के का क्या कसूर इसमें? हो सकता है अंडे लेने निकला हो। हाँ ये तो है। अच्छा डायलॉग की भरमाजी तो कर ही सकते हैं ना। चैंपियन है, चैंपियन है तुम्हारा भाई। बस जैसे मैं कहूँ ना आपको वैसे ही करना है। अच्छा कैसे? नवा आया है सोनिया। ये बोलूं मैं उसको? इसका मतलब पता है आपको? है? इतना मतलब घटिया डायलॉग जिस लड़की को मैं इतना चाहता हूँ उसको बोलूं? सोनिया का नाम आ रहा है ना इसमें, वो इम्प्रेस हो जाएगी। देखें बहुत ही कोई फजूल तरीन आइडियाज आप दे रही हैं। कोई अच्छा आइडिया, बेहतरीन आइडिया हो वो मुझे बताएं आप।
मुझे एक आइडिया है। अच्छा बताएं। देखिए खुदा के लिए ये याद कर ले, मैं 10 मिनट में आपसे इसका टेस्ट लेने वाला हूँ। मुझसे कुछ कह रहे हैं आप? मैं अभी याद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे खाने का टाइम हो रहा है। अभी 10 मिनट पहले आपने खाया था, और उससे 10 मिनट पहले खाया था, और उससे 2 घंटे पहले भी खाया था। बात सुने, आपको पढ़ाना है तो पढ़ाए, वरना निकले यहाँ से, फुट ले आप यहाँ से। देखिए सिर्फ ये शेर याद कर लें ताकि मैं घर जाऊं, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ओ क्यूटी, कितने प्यारे प्यारे होंगे ना। खैर तुम मेरे पास होने की बिल्कुल फिक्र ना करो, ठीक है? बिल्कुल भी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि ना एग्जामिनेशन हॉल में मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है, पूरे 10 साल। पूरे 10 साल में तो आप पास नहीं हुई, अब क्या खाक होंगी पास? भाई वो तो मैं अपनी वजह से पास नहीं हुई ना, अब तुम्हारी वजह से हो जाऊंगी। सोनिया, तुम किस तरह किसी और से इतना प्यार कर सकती हो? ये तो सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारा हक कहाँ से आया? ये सिर्फ इसका हक है क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। एक मिनट, नहीं। सोनिया, माना कि तुम्हें बुढ़े लोगों से बहुत हमदर्दी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर किसी को तुम मेरी जगह दे दो। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम क्या जान लोगी? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो ये जहर मैं अपने साथ लाया हूं, इसे पीकर मैं खुद जान दे दूंगा। मेरा ख्याल मैं घर चलता हूँ। नहीं, तुम चुपचाप यहाँ बैठो, समझे? और पी तू जहर पी के दिखा। मोहतरम, मुझे शक्ल से आप बहुत शरीफ खानदान के लगते हैं, प्लीज मेरी सोनिया का पीछा छोड़ दें आप, वरना मुझे और भी बड़े तरीके आते। तुम डरा रहे हो या हंसा रहे हो? हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। इतना मोटा हट्टा कट्टा बुड्ढा मेरी सोनिया को भी काबू में कर रखा है। अरे तो उनके सामने जहर पीना था ना, ताकि सामने आता कि कौन सच्ची मोहब्बत करता है और कौन ड्रामा कर रहा है। अरे अजीब बात कर रही हैं आप, यानी कि मैं अपनी मोहब्बत को उनके हवाले करके और खुद मर जाऊं? कमाल बात की आपने। जहर की बोतल में फिनाइल था, उससे मरते थोड़ी, इससे पेट साफ होता है और बुड्ढे की असलियत सामने आ जाती। अरे भाई, अब तो जो होना था वो हो गया, कोई नया आइडिया बताया आप मुझे। ये जो बुड्ढे होते हैं ना, जितने भी अफेयर्स चला लें, होते बड़े डरपोक हैं। एक कड़कदार धमकी और उनका काम तमाम। हेलो, देखिए मोहतरम किबला, आपसे अर्ज ये करनी थी कि मेरी मोहब्बत यानी सोनिया को आप प्लीज छोड़ दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो क्या? डराओ, धमकाओ, चिल्लाओ। हेलो, अबे सुन रहा है क्या? मेरी सोनिया को फौरन छोड़ दो। और हाँ, मैंने तेरे घर का भी पता करा लिया है। तुम्हारी सोच होगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं कर सकता। अरे कौन है आप? क्या चाहते हैं आप? क्यों मुझे फोन कर रहे हैं? अरे सोनिया आपकी है तो आप रखें उसको अपने पास। मैं सिर्फ उसका ट्यूटर हूँ। उस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर सर मार मार के अपना सर फाड़ दिया मैंने, ताकि वो उर्दू में पास हो जाए। देखिए, अगर आप मुझे इसी तरह तंग करते रहे ना, तो मैं आपका नंबर पुलिस को दे दूंगा और आपको अंदर करवा दूंगा। वो तो पुलिस की धमकियां दे रहा है, वो तो अंदर कराने की बातें कर रहा है, और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने तो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। ओके, प्लान बी। हेलो, बड़े लच्छन से बात करती हो। इन्हीं अदाओं से लूटा है ना मेरे शौहर को। एक बात याद रखना, वो मेरा शौहर है और हमारे 4 बच्चे हैं। वो तो कह रहा था कि मेरे 2 बच्चे। हाँ तो 2 और हो गए तो तुम्हें क्या मसला है? इतनी जल्दी? मैं बता रही हूँ तुम्हें, मेरे शौहर का पीछा छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। ए आंटी, वरना क्या? ये फोन के पीछे चुपके क्या धमकियां दे रही हैं? अगर हिम्मत है तो सामने आना, ऐसा मुक्का दूंगी ना कि शक्ल का नक्शा बदल जाएगा। हाँ, बड़ी आई धमकी देने वाली। अब ना हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर ना तुम उसको यकीन दिला दो कि जो कुछ तुम्हारा है ना, वो सब कुछ उसका है। जी लिखें कि मैंने तुम्हें कर्जा दिया। नहीं, कर्जा ये वाले डंडे वाले काफ से नहीं होता, कलम वाले काफ से होता है। मगर मैंने तो जमाने के हिसाब से लिखा है ना, आजकल डंडे का जमाना है, इसलिए डंडा इन है, कलम नहीं। समझ में आ गया? जी मुझे तो समझ आ गया, एग्जामिनर को क्या समझाएगा? मगर एग्जामिनर थोड़ी चेक करेगा, ये तो पप्पू करेगा चेक। अब पप्पू से तो मेरी सेटिंग है पक्की वाली। आप ही बता दे, मैं आपको क्या पढ़ाऊं? सोनिया, तुम मेरे मोहब्बत की इंतहा देखना चाहती हो ना? ये देखो, ये देखो, ये देखो,
ये देखो। ओ खुदा के वास्ते, इसका कल पर्चा है, इसको पढ़ने दें। मैंने अमेरिका जाने की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। बस एक दफा कह दो कि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है। अरे इस इंटरफेल लड़की को कहां लेके जाओगे? इससे तुम्हारा नाक ही कटवाएगी। मैं वहां लाखों डॉलर कमाऊंगा। और सोनिया, तुम सिर्फ वहां शॉपिंग करना। एक बार तुम कह दो कि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है। अगर ये फेल होगी तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इंटर की डिग्री क्या मसला है? कहो तो मैं तुम्हें एमबीए की डिग्री बनवा दूं। बस एक दफा तुम मुझसे इकरार कर लो कि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है। अब हाँ हाँ हाँ, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। अबे कल तुम्हारा एग्जाम है। एग्जाम तो तुमने मेरा ले लिया है, यू यूजलेस टीचर। मैंने कहा था कि उसका उर्दू में ए ग्रेड आए, तुम उसका लव में ए ग्रेड ले आए हो। फार गो फ्रॉम माई आईज, फार गो। शमीम, आप पैसों की वजह से परेशान है ना? मैंने आपसे कहा था ना, मोहब्बत में बहुत बरकत होती है। अबे क्या ड्रामों की लाइनें बोल रही हो यार? ना कोई टाइम देखती हो, जो मुंह में आता भग देती हो। ये अपने चीप इंडियन ड्रामे अपने पास रखो। हमारे पास पैसे नहीं है, क्या खाएंगे हम लोग? शमीम, आप फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। हाँ, मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा। ये घर बिक जाएगा, मेरी गाड़ी बिक जाएगी, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी ज्वेलरी, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, अलबत्ता मुजम्मिल पतला हो जाएगा। मैं क्या करूंगा? हेलो हेलो मिस लव, मैं अपनी सोनिया के साथ अमेरिका जा रहा हूँ। अगले 10 मिनट में हमारी फ्लाइट है। ये सब आपकी वजह से हुआ है मिस, सिर्फ आपकी वजह से। और हाँ, मैंने आपके अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर करा दिए हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? प्लीज ना मत कीजिएगा, अब मेरा दिल टूट जाएगा। ओके, अब मैं चलता हूँ। ओके बाय। ओके बाय, हैव फन। मेरे क्लाइंट की कॉल थी, 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए मेरे अकाउंट में। इतना मना कर रही थी, मान ही नहीं रहे थे। खैर, अब वो लोग खुश रहे बस। आप कुछ खर्चे की बात कर रहे थे।